महाआरती का आयोजन हुआ, भक्तों ने लिया आनंद। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला के संयोजन में प्रत्येक मंगलवार को अन्य अनरत होने वाली पवन सूत हनुमान जी महाराज की महाआरती का आयोजन किया गया। वहां के नारायणी मंदिर फूल बंगला सजाया गया। प्रख्यात कथावाचक अंजनी शरण महाराज ने विचार व्यक्त करते हुए कहा, सनातन धर्म को जगाने और उपेक्षित पड़े मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु प्रत्येक मंगलवार को अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर महाआरती का आयोजन संयोजक राजेश शुक्ल द्वारा किया जा रहा है। ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। इस महाआरती में भजन गायक राधिकेश दास, वेद प्रकाश पांडे, उपेंद्र पांडे, रामजी अभी, आकाश व विपिन मिश्रा ने भजनों की प्रस्तुति दी। सभी भक्तजनों ने अपने हाथों में दीपक लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया एवं पवन सूत हनुमान जी महाराज की आरती उतारी। आरती के पश्चात प्रसाद एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया। जलालाबाद के रहने वाले थे, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर के। उन्होंने यहाँ पर आके साधना की। इस स्थान पर ये उनकी साधना स्थली है और साधना के समय ही उनको, जैसे कि हमने सुना है और हमें बताया गया है, क्योंकि फूल बाबा को मैंने जब देखा है तो हमारी उम्र उस समय 15 साल रही होगी। मैंने एक बार मात्र उनका आशीर्वाद लिया है और उसके बाद मुझे ये जानकारी मिली, जो यहाँ के ट्रस्टी थे, फूल बाबा के समय ट्रस्टी लोग नियुक्त किए गए थे, जो इस समय संसार में उसमें के 4-5 लोग नहीं है, वो भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो ये नारायणी मंदिर जो है, माँ नारायणी जो है, ये बंडा के पास एक झाला है सरदार जी का। उनको रात में सपन्या हुई कि मैं आपके खेत में हूं और मुझे फूल बाबा के पास पहुंचाइए। अब वो सरदार फूल बाबा को जानते नहीं था और गोला में है, तो वो वहां से लेकर के लढ़ी तक धीरे धीरे, जैसे कि मुझे बताया गया, सुबह से शाम तक यहाँ पहुंचा। वो पूछता था यहाँ फूल बाबा कहाँ पर हैं। उस समय फूल बाबा रहते थे छोटा चौराहा, सिनेमा चौराहा जिसको बोलते हैं, वहां पर एक स्कूल था, आर्य समाज स्कूल, उसमें वो वहां रहते थे। तो वहां पर वो पहुंचा सरदार, उसने पूछा लोगों से, तो फूल बाबा ने पहले वहां जो 1-2 लोग बैठे थे उनसे कहा कि बुआ आ रही है। उनको बुआ कहते थे, तो लोग समझ नहीं पाए, वो समझे कोई रिश्ते में बुआ आ रही होंगी। तो थोड़ी देर बाद वो सरदार आ गया शाम को, बोले वो आ गई है, जाओ उनको लेके आओ, अब उनको बैठालने की, रहने की व्यवस्था की जाए। तो रात भर तो वहां रही है और सुबह फूल बाबा आए यहाँ लांबा साहब के पास। जगदीश सिंह लांबा, रामोतार लांबा, उनके पुत्र थे जगदीश सिंह लांबा। रामोतार लांबा जी ने के पास आए और उनसे कहा कि मुझे एक मंदिर बनाना, उसके लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए। तो उन्होंने अपने बेटे जगदीश सिंह लांबा से कहा कि आप जाइए, फूल बाबा जितनी जगह कहें, जहां पर कहें वहां उनको दे दो। तो उन्होंने थोड़ा सा विलंब किया जाने में, तो फिर उन्होंने बुला के कहा, बोले जाते हो या मैं अपने तरीके से, उस समय चल नहीं पाते थे, तो बोले मैं जाके उनको बताऊं। तो खैर जब दोबारा कहा तो जगदीश सिंह जी आए और उन्होंने कहा, स्वामी जी आप जो चाहें जहां पर वो ले लीजिए। तो स्वामी जी ने इसी स्थान को कहा कि 100x100 मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने 100x100 दे दिया और तीसरे दिन बैनामा भी करा दिया और ये माता जी 5 ईंटों पर यहाँ पर विराजमान कर दी गई। फिर स्वामी जी के चूंकि इतने शिष्य थे और लोगों ने समझा कि स्वामी जी आश्रम बनाना चाहते हैं अब, तो ये धीरे धीरे इतना गेहूं यहाँ आता था ट्रकों से भैया स्वामी जी के पास, बिजुआ के और आसपास के, पुआया के, लखीमपुर के। अब जो उन्होंने अपने ट्रस्टी बनाए थे वो बंदा के एक शुक्ला जी थे, एक मूसाराम जी जिनको आप लोग जानते होंगे, जिनकी एजेंसी है, प्रेम जी, वो अभी उनका स्वर्गवास हुआ है, वो थे। एक यहाँ सतीश चंद्र वाजपेयी जी थे, एक शुक्ला जी थे। तो इस तरीके से उनके 5 ट्रस्टी थे। उनके देख रेख में ये मंदिर बना। तो मंदिर का ये ढांचा पूरा बन गया था, स्वामी जी के टाइम पर ये बन गया था। क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा होने लगी तो वो अचानक 1994 में अचानक चले गए, किसी को बताए बगैर। यहाँ से लखीमपुर गए, प्रेम अग्रवाल जी से मिले और बोले हमारी कुछ तबीयत नहीं ठीक है और मैं अब गोला से कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा हो सकता है ऐसे कह रहे हो, और उनके चबूतरे पर वहां बैठे, वहां पर कुछ जलपान किया बाहर और उसके बाद वो चले गए और आज तक दोबारा यहाँ वापस नहीं आए। माता जी विराजमान हो गई उनके सामने। उसके बाद कुछ ऐसा समय आया, मंदिर की व्यवस्था कुछ बीच में रुक गई। तो 2012 में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तो मुझे एक भंडारा छोटा सा उनके नाम पर करना था। तो विशेष भैया हैं यहाँ,
शायद उधर हैं कार्यक्रम में, विशेष से हमने कहा कि विशेष कोई ऐसी जगह बताओ, और चूंकि मकान हमारा पास में ही है आगे, फिर भी हम यहाँ कभी आए नहीं थे, तो विशेष से हमने कहा कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पर कार्यक्रम कर सके। तो विशेष बोले कि चलो एक मंदिर है वहाँ बाहर जगह पर्याप्त है, वहाँ करते हैं। यहाँ आए तो देखे बहुत बड़ा गड्ढा, ये यहाँ पूरे अस्त व्यस्त, यहाँ पर सब ईंटें पड़े, सब बहुत मतलब अस्त व्यस्त मंदिर। हाँ, तो उसको जो है फिर देखने के बाद हम लोग, पता नहीं क्या उनकी कृपा थी, और 71 में आई थी, 1971 में, और हम आए 12 में। 12 में आने के बाद आप समझ लो कितने, उसके बाद और थोड़ा समय बीता, यानी 51 वर्ष मैंने जो हिसाब लगाया कंप्लीट होने पर। माता जी ने एकदम शांत रही जब तक, जो भी उनकी माया रही। 51 वर्ष बाद उन्होंने चाहा कि हमारा वैभव हो, तो मैं भी बड़ा साधारण था और काम ढूंढ रहा था। काम भी ढूंढते 2-3 काम किए अपने जीवन में, करते करते फिर एक आउटसोर्सिंग का काम किया। कुछ ऐसी कृपा होती रही, आगे बढ़ते गए, और ये सब भव्यता धीरे धीरे साथ में 1 से 1 11 होते गए और जुड़ती गई। बस यही यहाँ की इतिहास है। पूज्य अंजनी शरण जी जुड़े 4 साल हो गए हैं। तो जब से राम कथा आपने कहा नहीं भैया हम राम कथा वार्षिक उत्सव यही किया करेंगे, तो हमने कहा अब व्यवस्था आने वाले समय में व्यवस्था भी पूज्य अंजनी शरण ही देखेंगे यहाँ की, क्योंकि अब कोई हमें स्वामी जी ने चार्ज दिया था वाजपेयी जी को, वाजपेयी जी ने दिया हमें, और हम दे रहे हैं महाराज जी को। आने वाले कोई न कोई अपना सबसे पहले तो हम जो वहाँ से पधारे आदरणीय राजेश शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम, आदरणीय राधिकेश जी और जो पूरी सभी का तो हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में जो आप लोग यहाँ आए हैं, और हमारी माँ नारायणी धाम में जो आपकी महाआरती हुई है और उसके पूर्व जो भजनों का आनंद आपने प्रदान किया है। वैसे तो कथा के वाचन में रस है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा है श्रवण का अपना अलग आनंद है। तो आज हम पूर्ण रूप से श्रोता के रूप में बैठे थे, और हम आदरणीय राजेश शुक्ला जी के बहुत आभारी हैं कि 2-3 घंटे जो उन्होंने भजनों का आनंद प्रदान किया है, उनकी पूरी टीम का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। और हमारे गोला नगर में आने के लिए और हमारी माँ नारायणी मंदिर के प्रांगण में आने के लिए बहुत बहुत उनको हम साधुवाद देते हैं। और कलयुग में चूंकि हनुमान जी एक साक्षात देव हैं, किसी न किसी के रूप में प्रकट रहते हैं, और उन्होंने जो वीणा उठाया है, जैसा कि पता चला है 104वीं आरती, तो एक अपने आप में एक साधारण ये स्थिति नहीं है, क्योंकि थोड़ा भजन करना या थोड़े दिन का नियम करना ये संभव है, लेकिन इतने लंबे समय से उन्होंने अपना संघर्ष भी बताया है, क्योंकि सत्कर्म के लिए संघर्ष आते भी हैं, लेकिन वो लगे रहे। और हमारी बहुत शुभकामना है कि शीघ्र ही वो जो उनका संकल्प है 108 आरती का वो पूर्ण होगा, और माँ नारायणी जी उसको पूर्ण करने में बहुत बहुत अपनी कृपा बरसाएंगे। इस तरह की महाआरती अगर हर मंदिर पर होनी शुरू हो जाए तो सनातन धर्म में क्या संदेश जाएगा? जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे हमारे राजेश भैया ने बताया भी है कि हम लोग सुसुप्तावस्था में हैं। मंदिरों की जर्जर स्थितियां, मंदिर बहुत ना हो, एक नगर में 2-3 ही मंदिर हो, लेकिन भव्यता उनकी अगर अच्छी हो, जैसे जो ये महाआरती की समिति है जर्जर मंदिरों पर भी गई और कायाकल्प उसका किया, तो ये बहुत बड़ा ये बीड़ा उठाया है इन्होंने। और इस तरीके की अगर महाआरती और सुंदरकांड का आयोजन जैसे इन्होंने लिया है कि मंगलवार को, तो धीरे 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 जितने भी ये मंदिर हैं और जो जहां तक जो लोग सो रहे हैं, जो सुस्तावस्था में है, वो भी एकजुट होंगे। और कहीं न कहीं सनातन की जड़ें तो बहुत गहरी हैं, लेकिन शाखाएं ऊपर से विकसित नहीं हो पा रही हैं। इस तरीके के आयोजन होने से शाखाएं भी हरी भरी होगी और सनातन धर्म एक वटवृक्ष की तरह स्थित हो जाए। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है।
संपर्क करें 8650777901।